जो ये पिक्चर दिखा रहा हूं, ये चेहरा बड़ा जाना पहचाना चेहरा है और आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। और इस पिक्चर के नीचे एक तहरीर लिखी हुई है, वो भी आपके समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। असल में हिंदुस्तान के अंदर ये दो भाई हैं, एक आरएसएस और दूसरा भाई है विश्व हिंदू परिषद। ये दो भाई हैं जो इंडिया लेवल पर नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं तो बेजा नहीं होगा, इन दोनों की जो अम्मा है वो है बीजेपी, जो इन दोनों को मेंटेन करती है, संभालती है और इन दोनों की तरबियत कर रही है। इनकी खुशी इनका गम दोनों का बीजेपी बर्दाश्त करती है। तो कुल मिला के ये दोनों भाई हैं और इनकी जो मां है वो बीजेपी है। अब आइए मैं आपको बताऊं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन बच्चों का मां से झगड़ा नहीं होता, लेकिन भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि यूपी के खुसूस बिलखुसूस हालात ऐसे बन रहे हैं कि वहां पर भाइयों भाइयों में झगड़ा चल रहा है। हमारे जो सीएम साहब हैं वो विश्व हिंदू परिषद को ज्यादा फॉलो करते हैं और इनको भाई साहब को आरएसएस के जो प्रमुख साहब हैं इनको कम फॉलो करते हैं। अब अगर हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ कोई ऐसा कदम उठाते हैं, जैसे कि यूपी के हालातों से आप बाखूबी जानते होंगे और आपको अक्सर पता होगा कि यूपी में क्या चल रहा है। कभी बुलडोजर के नाम पे, कभी मुजरिमों के घर तोड़ने के नाम पर, तो कभी हिंदू मुस्लिम त्योहारों को लेकर, तो कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर, कभी मंदिर मस्जिद को लेकर और कभी खुदाई को लेकर, वो भी ओनली फॉर मस्जिदों की खुदाई, दरगाहों की खुदाई। अभी तक किसी मंदिर की खुदाई नहीं हुई है। जितनी भी खुदाइयां हुई हैं सारी की सारी या तो दरगाह की या मस्जिदों की खुदाइयां चल रही हैं। यह सिलसिला चल रहा है हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और योगी आदित्यनाथ जो फॉलो करते हैं वो करते हैं विश्व हिंदू परिषद को ज्यादा। अब आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, इनको इससे तकलीफ होती है। हमारे यहां एक कहावत है, जब इन्होंने ये न्यूज दी ना इस तरह की और इनका जो बयान सामने आया और जो अखबार वालों ने और न्यूज चैनल वालों ने इनकी जब इस न्यूज को छापा, तो मुझे अपने यहाँ की एक कहावत याद आ गई। वो कहावत क्या है मालूम है? वो कहावत है ये मुंह और मसूर की दाल। ये बड़ी मशहूर कहावत है हमारे यहाँ कि ये मुंह और मसूर की दाल। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी इसके पीछे एक कहानी है, लेकिन मैं यहीं पर इक्तिफा करता हूं कि ये मुंह और मसूर की दाल। अब चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो और चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, ये तीनों मिलकर कभी भी मुसलमान का भला नहीं चाहते। कभी उनके मदरसों का भला नहीं चाहते, कभी उनकी मस्जिदों का भला नहीं चाहते। यानी अक्सर इनकी तादाद होने के बावजूद भी हमेशा इनके लीडर, इनके जहन, इनके दिमाग, इनके दिल में ये डर बैठाते रहते हैं कि हमें हिंदुस्तान के सरजमीन पर अगर किसी कौम से खतरा है तो वो है मुस्लिम कौम, वो मुसलमान हैं। जिनसे हिंदुओं को खतरा है, जिनसे आरएसएस को खतरा है और जिनसे विश्व हिंदू परिषद को खतरा है और जिनसे बीजेपी सरकार को खतरा है, सिर्फ मुसलमान ही इन्हें हमेशा खलते हुए नजर आते हैं। तो ये मोहन भागवत जी ने एक न्यूज दी और न्यूज संभल में या चंदोसी में जो खुदाइयां चल रही हैं या जो तहकीकात चल रही है संभल मस्जिद की, वहां पर एक हादसा हुआ
और वहां पर कई मुस्लिम नौजवानों ने अपनी जान को गंवा दिया। ऐसे ही चल रही है खुदाई चंदोसी में, जो आप रोजाना की अपडेट के हिसाब से वहां आप न्यूज़ें देखते होंगे, तो वहां भी चल रहा है। बहरहाल वो मस्जिद या वो बाबरी जो निकल कर आई है, या जो वो खुदाई चल रही है, वो प्लॉटिंग जो हुई थी, बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ी पिक्चर है और इससे भी आप आगाह हो ही जाते होंगे। बहरहाल उससे मेरा कोई मकसद नहीं है, मतलब मेरा बताने का ये है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने ये बिल्कुल अलल ऐलान प्रचार कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि योगी जी अब आप हिंदू मुस्लिम मत करिए, अब आप मंदिर मस्जिद मत करिए, अब लोगों को आप सुकून से रहने दीजिए, बहुत हो गया। तो पता यह चला कहीं ना कहीं आरएसएस के जो प्रमुख साहब हैं, इनको हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ से कुछ ना कुछ शिकायत है, प्रॉब्लम है, जिसकी बुनियाद पर ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यहां पर बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरे प्यारे प्यारे मेरे चैनल के नाजरीन, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हों तो देखिए, ये सियासत है, ये किसी की नहीं हुई है, आज तक कोई भी नेता किसी का नहीं हुआ है, यानी अपनों सगों का नहीं होता तो बहरहाल वो दूसरों का क्या हो जाएगा। ये एक सियासत होती है, ये एक चाल होती है इस तरह से बातें करने की, ताकि इस तरह से बातें की जाएंगी तो हम मुस्लिम कौम के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर सकेंगे। और यही चाल होती है मुनाफिक की। मुनाफिक जब रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते थे तो कहते थे या रसूलुल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं, और जब काफिरों के पास जाते थे तो कहते थे हम तो माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बेवकूफ बनाकर आए हैं। तो ऐसा आज भी चल रहा है, कल भी चलता था। तो ये आपसी ही लोग हैं और ये कभी नहीं चाहते कि मुसलमान का भला हो, मुसलमान सुख और शांति के साथ रह सके, मुसलमान आराम से अपने कामकाज पर ध्यान दे और अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दे और अपनी जिंदगी को अच्छे अंदाज में गुजार सके, ये कभी नहीं चाहते। लेकिन मैं एक यहां पर छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूं अपने मुस्लिम कौम को कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे पर और खुसूस बिलखुसूस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इंशाअल्लाह देखिए बहुत दिन नहीं गुजरने पाएंगे कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। और ये चलता रहता है और ये चलता है और चलता था और चलता रहेगा। ये नेता जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहेंगे, तुम्हें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आराम से नहीं बैठने देंगे। क्योंकि अगर तुम आराम से बैठ गए, आपस में मिल गए, भाईचारगी अगर तुमने पैदा कर ली, तो इनका खाना कमाने का जो जरिया होता है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो मुसलमान देखें तब भी सतर्क रहें, होशियार रहें और अपने जहन में इस मेरी बात को सेट कर लें। और अगर हिंदू भाई देखें वो भी इस वीडियो को देख करके समझ जाएं, ये सिर्फ नेता लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के चक्कर में दो मुसलमान हिंदू भाइयों को आपस में हमेशा लड़वाने की यही वजह इकट्ठी करते रहते हैं। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।